be either Hindi or English. Our conversation will be in Hindi or English. There will be no use of Gujarati. So be prepared for it. It's okay if you want to make conversation in Gujarati, you can make. But from my side, it will be either in English or Hindi. तो सीएमए का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं. CMA intermediate, there will be two groups, group 1 and group 2. Each group contains 4 subjects. Each group contains 4 subjects. In December, we are going to appear for the first group. So right now we are focusing on mainly the first group. The subjects which are there in the first group are financial accounting, cost accounting, direct taxes, and one theory subject is there, that is laws and ethics. Financial accounting, cost accounting, direct taxes, and laws and ethics. We have to study only 4 subjects right now. Out of the 4 subjects, 2 subjects are 100% practical subjects. Financial accounting and cost accounting. मंडे से जो हमारा सेशंस रहेगा, रेगुलर सेशन जो हमारा रहेगा मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. इट डजंट मीन कल और परसों क्लास नहीं होगा. क्लास तो होगा, लेकिन मंडे से हमारा रेगुलर सेशन शुरू हो जाएगा. तो मंडे से हमारा जो रेगुलर शेड्यूल है उसमें 3 डेज 2 सब्जेक्ट रहेंगे और बाकी के जो 3 डेज है उसमें बाकी के 2 सब्जेक्ट कवर होंगे. 4 hours sessions will be there. Every day there will be session of 4 hours. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. 2 hours cost accounting, 2 hours laws and ethics. You can write if you wish. Monday, Tuesday, Wednesday. 4 hours का जो सेशन रहेगा उसमें 2 सब्जेक्ट, एक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग 2 hours का सेशन और दूसरा रहेगा लॉज एंड एथिक्स का 2 hours का सेशन. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अगेन 4 hours का सेशन रहेगा. 2 hours फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2 hours डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझाने वाला हूं. ये कैलकुलेशन कोई सब्जेक्ट का नहीं है. ये कैलकुलेशन पूरा इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए. अभी हमारा फोकस दिसंबर अटेम्प्ट पे है.
तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं। केयरफुली आप उसे सुनो, समझो और माइंड में फिट कर लो, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट तक यही हमारा रोड मैप रहेगा। दिसंबर अटेम्प्ट तक यही हमारा रोड मैप रहेगा, हम उसी लाइन पे वर्क करने वाले हैं। सो लेट्स फोकस। मैंने अभी आपको बताया कि देयर विल बी 4 सब्जेक्ट्स कवर्ड इन द फर्स्ट ग्रुप। तो वो 4 सब्जेक्ट्स को हम बाइफरकेट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्सेस एंड लॉस एंड एथिक्स। देखो, फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 200 मार्क्स। वी नीड 200 मार्क्स टोटल हमें 200 मार्क चाहिए क्लियर करने के लिए। और चारों सब्जेक्ट में, जो 4 सब्जेक्ट है हमारे, वो 4 सब्जेक्ट में एटलीस्ट वी मस्ट स्कोर 40 मार्क्स। चार सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट का टोटल मिला के वी नीड 200। We need 200. Now understand how will we make the total of 200? हम ये 200 मार्क कैसे करने वाले हैं? हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है? जस्ट लेट्स फोकस। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, these 2 subjects are our strengths. These 2 subjects are our strengths. We will definitely score 60 plus. We will definitely score 60 plus in both these 2 subjects at any cost. We will work in such a manner that the total marks obtained in each of these 2 subjects will be 60 plus. Direct taxes, we will try to reach at 50 to 55. Our target will be 50 to 55. Direct taxes, our target will be 50 to 55. And for laws and ethics, you just have to score 40. सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए लॉज एंड एथिक्स में। इतना हम कर लेंगे कि पासिंग मार्क अपने आ जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग
इसमें मैक्सिमम वर्क करेंगे और आई जाएगा 60 प्लस आई जाएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं लेटर ऑन स्टेज पे। तो देखो एक चीज तो डेफिनेटली श्योर हो गई कि दो सब्जेक्ट में हमें बहुत ज्यादा पुशअप करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दो सब्जेक्ट में मैक्सिमम पुशअप हमें करना है, जो 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, there will be no hesitation to work for these two subjects. ये दो सब्जेक्ट में वर्क करने के लिए आपकी ओर से भी कोई हेजिटेशन नहीं होगा। यू विल लाइक टू वर्क इन दीज टू सब्जेक्ट्स। direct taxes the major contents of direct taxes are beyond your reach, because till date you have not studied major aspects of direct taxes. At graduation level, at BCom level, a very little course is there. इवन जब मैंने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाया था SY बीकॉम में, तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो कवरेज है अभी बीकॉम में, इट इज अराउंड 20 to 30%। जो डायरेक्ट टैक्सेस का कंटेंट्स होता है उसमें से 20 to 30% ही बीकॉम ग्रेजुएशन के लेवल पे रहता है। तो 70% कंटेंट आप पढ़े ही नहीं हो जो आप इंटर लेवल पे पढ़ने वाले हो। और लॉज एंड एथिक्स में 40% यू हैव स्टडीड एट ग्रेजुएशन लेवल, 40% तो आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे। लॉज एंड एथिक्स के लिए हम एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे। जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। 3 days लॉ का लेक्चर रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये 3 दिन लॉ का लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो उसमें तो न्यू सिलेबस कैरी ऑन होगा आगे। तो आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस कैरी ऑन होता है, जो भी सिलेबस आगे चलता है, वो आपको मेमोराइज कर लेना है उसी दिन। जैसे कि मंडे जो क्वेश्चन होता है क्लास में, वो क्वेश्चन आपको लर्न करना है मंडे को। ट्यूसडे को जो होता है वो भी ट्यूसडे को लर्न करना है। वेडनेसडे को जो होगा वेडनेसडे को लर्न करना है। फ्रॉम थर्सडे योर राइटिंग प्रैक्टिस विल बिगिन। कैसे वो राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? मंडे जो भी पढ़ा होगा वो आपको लिखना होगा थर्सडे को। ट्यूसडे आपने जो पढ़ा वो आप लिखेंगे फ्राइडे को। एंड वेडनेसडे आप जो पढ़ेंगे वो हम लिखेंगे सैटरडे को। तो लॉ में आपको क्या करना है, जो 3 दिन लेक्चर रहेगा वो 3 दिन आपको लॉ पढ़ना है और मेमोराइज करना है। और बाकी के जो 3 दिन है उसमें जो आपने मेमोराइज किया हुआ है वही लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप 2 बार वो पढ़ रहे हो, आप 2 बार उसे पढ़ रहे हो। कैसे? देखो, जैसे मंडे कोई क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, लेक्चर में, तो उस दिन आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। फिर वही क्वेश्चन जब आपको थर्सडे को लिखना होगा
राइटिंग प्रैक्टिस में, तो एक बार तो थर्सडे को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। तो 2 बार तो वैसे भी हो जाएगा आपका लॉ, 2 बार वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो लॉज में यही प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। 3 दिन लेक्चर रहेंगे, बाकी के 3 दिन हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव्स योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाती है। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। जैसा थ्योरी आप ग्रेजुएशन लेवल पे लिखते थे, जैसे थ्योरी पेपर आप ग्रेजुएशन लेवल पे लिखते थे, वैसे अब नहीं होगा। यानी इंस्टीट्यूट विल नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। इंस्टीट्यूट क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता है, क्वालिटी में बिलीव करता है। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई, हमारा जो वे ऑफ आंसरिंग रहेगा वो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। वी विल नॉट एलाबोरेट, हम एलाबोरेट नहीं करेंगे, ऐसे खींच खींच के 3-4 पेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर हमें लिखना है बस। सो अब जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा वो ऐसा लेंथी आंसर नहीं रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। ब्रीफ आंसर्स विल बी देयर। आपको लंबा लंबा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में लिखना ही नहीं होता। हो सकता है 10 मार्क का क्वेश्चन हो, 10 लाइंस में भी खत्म हो जाए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट 10 मार्क्स है तो हमें 3 पेज लिखना पड़ेगा, नो। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, एलाबोरेट नहीं करना है। आया समझ में? तो लॉ में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जैसे बड़े बड़े आंसर्स आपको लर्न करने नहीं पड़ेंगे। ब्रीफ आंसर्स विल बी देयर। तो लॉज एंड एथिक्स में हमारा रोड मैप आपको समझ में आया होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे वो सब्जेक्ट हम क्रैक करेंगे, ठीक है। अवर टारगेट फॉर लॉ सब्जेक्ट इज जस्ट 40 मार्क्स। 40 क्रॉस करना है बस, और वो हम करके रहेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो जाए। डायरेक्ट टैक्सेस में भी हमारा जो रोड मैप रहेगा, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। कैलकुलेशन जो पोर्शन रहेगा उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर स्टाइल है, उसका जो सिलेबस का जो वेटेज है, वो हम जब सब्जेक्ट शुरू करेंगे तब ठीक तरह से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। जैसे कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करेंगे तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन द पेपर स्टाइल, कैसी आपकी पेपर स्टाइल रहने वाली है, कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज है वो भी इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया हुआ है। कौन से चैप्टर के कितने वेटेज है वो भी इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया हुआ है। जो आपका पेपर निकलेगा वो उसी हिसाब से निकलेगा, तो हम उसे फोकस करेंगे। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हम जब सब्जेक्ट शुरू करेंगे तब वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा और लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जनरल रोड मैप बता रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट का जो रोड मैप है वो जब सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे तब समझेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी हमारा फोकस रहने वाला है कैलकुलेशन पार्ट पे।
वो हम परफेक्ट करेंगे. इट डजंट मीन थियोरेटिकल एस्पेक्ट वी आर इग्नोरिंग. नो, वी विल डेफिनेटली डू द थियोरेटिकल एस्पेक्ट आल्सो. व्हाई? रीजन भी मैं आपको लेटर ऑन स्टेज पे बताऊंगा थ्योरी क्यों करनी है. और ये जो दो सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारी स्ट्रेंथ रहेगी भाई. ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ रहने वाली है. ओके, नाउ जनरल पेपर स्टाइल मैं आपको बताने जा रहा हूं. जनरल पेपर स्टाइल जो ऑल द 4 सब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई है. आपके जो 4 सब्जेक्ट्स है उसका जो पेपर रहेगा उसकी स्टाइल क्या रहने वाली है, वो जनरल पेपर स्टाइल में आपको बताने जा रहा हूं. देखो, जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होगा. Each question paper will be divided into 2 sections. Section A, Section B. Section A ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है. सेक्शन ए पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है. उसका वेटेज है 25 मार्क्स. सेक्शन ए आपका रहेगा 25 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, या फिर लॉस एंड एथिक्स हो. आपका क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन ए आएगा वो 25 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा. 4 टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू. फर्स्ट टाइप है एमसीक्यू. एमसीक्यू आएंगे 10 मार्क्स. 10 एमसीक्यू आएंगे, 4 ऑप्शन वाले. उसमें से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. जो आप ग्रेजुएशन में जब एग्जाम देते थे एमसीक्यू बेस्ड, इंटरनल एग्जाम जो होती थी उसी लाइन पे ये 10 क्वेश्चन रहेंगे. तो क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो ये होगा आपका फर्स्ट एमसीक्यू टाइप, 10 मार्क्स. फिर आता है सेकंड, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. ये जो मैच द फॉलोइंग रहता है वो भी 5 मार्क्स का होता है. यानी ये भी आपने किया हुआ है, एक साइड पे नाम दिया होगा, दूसरी साइड पे नाम दिया होगा, आपको करेक्ट मैच करना है, कोरिलेट करना है. ठीक है, 5 पर्टिकुलर दी होगी, 5 मार्क्स होंगे. फिर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो होता है ट्रू और फॉल्स. नो नीड टू गिव द रीजन. दे आर आस्किंग फॉर ट्रू और फॉल्स ओनली. वो आपको सिर्फ यही पूछते हैं, आप बताओ ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. आपको रीजन देने की जरूरत नहीं. तो ट्रू और फॉल्स जो रहते हैं वो भी 5 मार्क्स के रहते हैं. 5 सेंटेंसेस आपको दिए होंगे और आपको ट्रू फॉल्स करना है, 5 मार्क्स. एंड जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा वो है फिल इन द ब्लैंक्स. वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी 5 मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी 5 मार्क्स. तो हर एक क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन ए रहेगा आपका, वो सेक्शन ए डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव ही होगा. और उसमें भी डेफिनेटली 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. एक एमसीक्यू टाइप आएगा 4 ऑप्शन वाला, उसका वेटेज 10 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड. फिर बाकी के जो 3 है, मैच द फॉलोइंग,
ट्रू और फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये सेक्शन हो गया अपना 25 मार्क्स का। देखो हम ट्राई करेंगे ना 25 में से 20 स्कोर कर लेना, वी विल ट्राई। ये जो 25 मार्क्स का पोर्शन है ना, हम उसमें से 20 स्कोर कर लेंगे। कैसे करेंगे, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे। आया समझ में? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन रहता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है बेटा। और जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी, ये पूरा है ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपके क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ए बी सी डी करके दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन पेपर, वो 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अब जो रेस्ट ऑफ द पेपर है, रेस्ट ऑफ द पेपर, बाकी 7 क्वेश्चंस विल बी देयर टोटल। ये एक को आप छोड़ दो, फर्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ दो, बाकी का जो पेपर रहेगा 7 क्वेश्चंस विल बी देयर, 15 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स ईच। अब देखो ये जो 7 क्वेश्चन होते हैं, वो 7 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आउट ऑफ 7 वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे, आप चॉइस कर सकते हो। 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और देखो ये जो 7 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, एक ही लास्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आता है, थ्योरेटिकल आता है सभी पेपर में। सभी पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो थ्योरी ही रहेगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप सारे चैप्टर्स कर लेते हो, तो ये जो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका ऑप्शन में निकल जाता है, क्योंकि आपके पास 6 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यू कैन स्किप द एंटायर थ्योरी पोर्शन फॉर दिस सेक्शन। ये सेक्शन में अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आपके पास और भी 6 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो ये जो 5 हमें जो अटेम्प्ट करना है, ये जो 5 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चन में यानी हमारे पास 6 होंगे। देखो 7th क्वेश्चन को हम अगर भूल जाए, जो थियोरेटिकल होता है, वो अगर हम भूल जाए तो हमारे पास 6 क्वेश्चंस है, वो 6 क्वेश्चंस एग्जांपल्स ही होंगे और उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट चलेगा तब। ये जो 6 क्वेश्चंस है जिसमें एग्जांपल्स आते हैं, उसमें वो एग्जांपल कैसे पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन जब वो सब्जेक्ट शुरू होगा तब। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं, ठीक है? तो बेटा ऐसे पेपर स्टाइल आप देखो ना, पेपर स्टाइल अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो 7 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वहां भी हमें ऑप्शन ज्यादा हो जाता है, मिल जाता है। 7 में से 5 तो ऐसे होते ही है कि जो हम अटेम्प्ट कर पाए।
ठीक है। तो बहुत अच्छी पेपर स्टाइल इंस्टीट्यूट ने बनाई हुई है, सो दैट द स्टूडेंट कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। हाँ, एक बात पक्की है, एग्जाम आपकी इवन एग्जाम्पल्स भी जो होंगे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, वो जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो मैं प्रूव करूंगा। आई विल गिव एविडेंस टू सपोर्ट माई दिस सेंटेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे ना, हाँ, वो भी आप पढ़ चुके हो बीकॉम लेवल पे, मैंने ही करवाया था आपको, मैं बताऊंगा आपको। अपना बीकॉम का पैम्पलेट बताऊंगा और अपना सीएमए का जो मटेरियल है वो आपको बताऊंगा और मैच करके दिखाऊंगा, देखो ये हम पढ़े हुए हैं। तो जो लेवल रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो लेवल रहता है हमारा, वो बीकॉम ही होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, बस थोड़ा बहुत ही ज्यादा होता है अदरवाइज। और क्वेश्चन पेपर में भी लॉट मैनी एग्जांपल्स ऐसे रहते हैं जो हमारे बीकॉम के पेपर जैसे ही होते हैं। देखो ये जो 7 क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो ट्विस्ट करके पूछा होगा, जहां पे आपकी इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, वो तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं बेटा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तब भी आप जज कर पाओगे कि यस एग्जैक्टली जो सर बता रहे थे वही है, बीकॉम के ही एग्जांपल्स दिखाई देते हैं। और ट्रस्ट मी, काफी सारे एग्जांपल्स तो ऐसे हैं जो हमने बीकॉम, जो हमारे बीकॉम के पैम्पलेट में थे, वो सेम एग्जांपल विथ अमाउंट्स आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाई देगा। सीएमए के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में भी विथ अमाउंट्स आपको दिखाई देगा। मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि हमारा जो एसवाई बीकॉम का ये पैम्पलेट था उसमें ये एग्जांपल नंबर था जो अभी सीएमए में आता है। सो एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, वी कैन इजीली क्रैक द एग्जाम, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वर्किंग एवरी डे इज मस्ट। Working every day is must. If you work daily, there is no question at all. There is no obstacle in your exams. देखो बेटा, अगर आप हर रोज पढ़ाई कर लेते हो, हर रोज का हर रोज पढ़ाई कर लेते हो, तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। कंसिस्टेंसी को बस मेंटेन करना है, एक ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जब भी हम प्रोफेशनल एग्जाम में अपियर होने वाले होते हैं तो एक ही बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, और वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली वो एग्जाम क्रैक हो सकती है। तो अब एक नियम बना लो आज। कौन सा नियम? वी विल वर्क एवरी डे, वी विल वर्क एवरी डे। ये एक नियम बना लो आज कि हम रोज काम करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे। सी 7-8 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं 7-8 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरी डे 2-3 आवर्स आप रेगुलरली पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो आप एवरीडे 2-3 आवर्स पढ़ लेते हो तो आई गारंटी यू विल पास इन योर एग्जाम। लेकिन एवरीडे 2-3 आवर्स पढ़ना है। एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वैसे ही 2 और 3 आवर्स लर्निंग अ डे विल कीप यू अवे फ्रॉम फेल्योर। अब 2-3 घंटे पढ़ते रहोगे घर पे एक्स्ट्रा, जो क्लास है
उसके एडिशन में आपको 2-3 घंटे पढ़ना है बस। वो आप पढ़ाई करोगे, यू विल डेफिनेटली पास इन द एग्जाम, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके बेटा, सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉस्ट अकाउंटिंग। कल से हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करने वाले हैं। पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसकी पेपर स्टाइल कैसे रहेगी, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है,